बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का कड़ा विरोध करता है मुस्लिम समाज। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ हिंदुस्तान सरकार लेंगी कड़ा एक्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निषेध सभा का आयोजन किया गया। अल्पसंख्यक आयोग यारे खान अध्यक्ष। और जो भी ट्रस्टीज हैं फारूक बावला साहब, उनसे मेरी अपील है कि वो मंच पर आए। बारगाह ताजुल औलिया के सज्जादा नशीन आए। बांग्लादेश पर होने वाले माइनॉरिटी पर, अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उन तमाम ऐसी हरकतों के खिलाफ ये अजीमोशान रैली बांग्लादेश पर होने वाले माइनॉरिटी पर, अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उन तमाम ऐसी हरकतों के खिलाफ ये अजीमोशान रैली। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज उसके खिलाफ यहाँ पे आवाज उठाई जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे समाज के समस्त मुस्लिम समाज के जितने भी एनजीओ, बड़े बड़े मुस्लिम समाज के जो स्कॉलर है, जो एक काफ़ी बड़ा इंटेलेक्चुअल तबका है, हमारा एक आपस में मीटिंग हुआ कि हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब है उनका हमको पैगाम आम करना है। और उन्होंने जो कहा है कि भाई जो हमारा पड़ोसी हो, जो हमारा पड़ोसी हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य और हमारा फ़र्ज़ है। बस उसी को हम उसी का हम ये प्रचार और प्रसार करने जा रहे हैं। और जो वहाँ के हिंदुओं पे जो अन्याय हो रहा उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाने जा रहे हैं। और वहाँ की सरकार को एक मैसेज, यहाँ का महाराष्ट्र का मुस्लिम समाज, पूरा समस्त मुस्लिम समाज एक कड़ा विरोध कर रहा है वहाँ की सरकार का, बांग्लादेश सरकार का, कि भाई ये सब नहीं चलेगा। देखिए, माइनॉरिटी किसी भी देश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में और भी किसी देश में हो, उस पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। वहाँ की सरकार को उसकी रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर माइनॉरिटी होता है तो उसको सरकार से बहुत आस होती है, क्योंकि वो बहुत कम तादाद में होते हैं। उनको सेफ रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारी अगर उनके अगेंस्ट में अगर चले जाएंगे तो वो किसके सहारे रहेंगे? वो तो उस देश में रह रहे हैं। तो इसलिए हमने ये बड़ा इवेंट किया, एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 40 से 45 जो एनजीओज़ है मुस्लिम समाज के, जो बड़े बड़े सारे जो एनजीओज़ है, वो सारे के सारे इस बार ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। ये हम खाली वहाँ के जो बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए एक ये हमारा इवेंट है। और सारे के सारे लोग आके हम बांग्लादेश का कड़ा विरोध करने वाले हैं और वहाँ की सरकार को एक कड़ा संदेश और कड़ा मैसेज देने वाले हैं कि भाई ये आप तुरंत रोकिए, नहीं तो इसके खिलाफ हम इंडिया गवर्नमेंट से भी बोलेंगे कि इनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। हम महाराष्ट्र के जो सीएम है श्री देवेंद्र फडणवीस, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। चाहे हमारे जो भाई लोग हैं वो चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, या और कहीं पे भी हो, उन पे जो भी माइनॉरिटी है। देखिए, मैं एक महाराष्ट्र माइनॉरिटी का अध्यक्ष होने के नाते, जैसा मैं यहाँ के माइनॉरिटी की रक्षा कर रहा हूँ, वैसा वहाँ के जो माइनॉरिटी कमीशन है या आयोग के अध्यक्ष है, माइनॉरिटी मिनिस्टर है, उनका भी काम है कि वहाँ की माइनॉरिटी की सुरक्षा वो तय करे, रक्षा करे और सरकार से बोले कि भाई ये जो हो रहा है वो गलत है। और उनको एक भरोसा दिलाए, वहाँ के माइनॉरिटी के जो मन में एक जो डर और एक खौफ का माहौल है, वो बिजनेस नहीं कर पा रहे, वो घरों से बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो उनको एक संदेश देना चाहिए कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इसीलिए हम ये सारा रैली का आयोजन किया। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो कुछ हमारे जो स्कॉलर है, हमारे मुस्लिम समाज के बड़े बड़े लोग, वो एक स्पीच देने वाले हैं वहाँ बांग्लादेश के इस पर। तो इसलिए ये एक हम संदेश देना चाहते हैं। संदेश में आपको ये नहीं लगता कि ये बताना चाहिए कि भाई हम भी यहाँ पर माइनर है, हमें अगर वहाँ पर तकलीफ है, यहाँ के अगर जो लार्ज स्केल पर जो हिंदू देश में हिंदू लोग हैं उनसे भी तकलीफ हो सकती है, ऐसा संदेश देने की इच्छा नहीं लगती? देखिए, ये भारत है, ये भारत विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ ये सब चलता नहीं है, नहीं तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रहेगा? वो बेवकूफ़ है, हम थोड़ी बेवकूफ़ है। तो यहाँ की सरकार बहुत समझदार है। और यहाँ की जो सरकार है, अभी आप अगर देखें तो इस देश में जिस हिसाब से विकास हो रहा है, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए जगह नहीं। यहाँ पे कोई भी मिनिस्टर वो हमारी सरकार का क्यों नहीं हो, या कोई भी व्यक्ति आप देखिए उस पर गुनाह दाखिल होता है कि नहीं होता है। आप उस सरकार से पूछिए जहाँ पे उनके लोग ज्यादती कर रहे हैं और उन पे गुनाह दाखिल नहीं हो रहा है। आप ये क्वेश्चन वहाँ कीजिए जाके, यहाँ नहीं। यहाँ पे जो भी सरकार का भी अगर आदमी है
या हमारी पार्टी का भी आदमी है, कोई भी है, उस पर आप देखिए गुना बराबर दाखिल होता है। तो ये सरकार का यहाँ के देखिए हमारा मैसेज ये, कहीं भी माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा तो सारा समस्त मुस्लिम समाज पूरे ताकत से उसके साथ खड़ा है। और इसीलिए आज पहली बार ऐसा हुआ है नागपुर में कि जितने भी नागपुर के मुस्लिम एनजीओ, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, भंडारा, यहाँ के भी लोग आए, अमरावती के भी लोग आए। तो ये एक भाईचारे का एक संदेश है, क्योंकि देखिए हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह देख रहे हैं आप, इन्होंने एक धागे में सारे ऐसे मोती पुरे कि यहाँ से एक संदेश जाता है भाईचारे का, आपसी भाईचारे का, यहाँ से गंगा जमनी तहजीब का एक संदेश जाता है। तो वही संदेश देने का हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह से हम वो संदेश देने का काम कर रहे हैं। सर, बांग्लादेश से घुसपैठी और अफगानी में यहाँ पे घुसपैठी और शरणार्थी जो घुसे हुए है, उस विषय पे आपको नहीं लगता कि सरकार ने उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए ताकि जो अपना जो भाईचारा जो है वो और ज्यादा बढ़ सके भारत देश का? पुराने हिंदुओं के लिए तो हम भाई के नजर से देखते हैं, पर ये लेकिन जो घुसपैठी जो ज्यादा हो गए वो तो वातावरण खराब कर सकते हैं ना सर आगे। देखो घुसपैठी किसी भी देश में नहीं होना चाहिए, वो उस देश के लिए खतरा है। आज अगर मैं पाकिस्तान बिना पासपोर्ट के चला जाऊँ तो पाकिस्तान मेरे को बाहर रखेगा कि जेल में डालेगा? जेल में डालेगा। फिर अपनी सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करी सर? अभी 10 लाख देखिए हम आपके चैनल के माध्यम से हम वो भी संदेश देना चाहते हैं, किसी को भी हमारे देश में आना है, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का कोई भी व्यक्ति है, सरकार हमारी वीज़ा देती है, आप पासपोर्ट बनाइए, सरकार से वीज़ा लीजिए, आइए, आपका वेलकम है। किसने रोका है आपको यहाँ आने के लिए? आप तरीके से तो आइए। मैं अगर तार के नीचे से घुस के जाऊँगा तो वहाँ की सरकार मेरे को क्या बैठा के पालने में रखेंगी क्या? सीधा उठा के जेल में। तो ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारे समाज के जो लोग हैं जिनको बहकाया जाता है, भाई अभी अगर कोई बिना पासपोर्ट, कोई बिना वीज़ा के कोई भी मुस्लिम कंट्री में चले जाए, चाहे हज करने चले जाए, तो वो क्या अलाउ करते हैं क्या बिना पासपोर्ट वीज़ा के? नहीं अलाउ करते। तो इस देश में भी अलाउ नहीं करना चाहिए। सर, बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ जो वातावरण फिलहाल किया जा रहा है उसके खिलाफ में आंदोलन महाराष्ट्र या फिर पूरे देश में चल रहे हैं, उसमें ये खासतौर पे कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के कारण जो है ये हिंसा भड़की है और भारत के मुसलमानों का टारगेट जो है बांग्लादेश के आंदोलन में किया जा रहा है। नागपुर में ऐसी चीज़ हुई थी जिसमें मुस्लिमों के खिलाफ बहुत ज़्यादा नीचे लेवल की बात कर दी गई थी। तो क्या ये सही लगता है कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ कुछ हो रहा है तो उसका टारगेट जो है भारत के मुसलमानों को किया जाना चाहिए? देखो यहाँ की सरकार की पहली बात तो आपको एक बात बताओ कि ऐसी सोच नहीं है, और यहाँ जो ऐसा इवेंट करता है उसके खिलाफ आप जाके देखिए, पहले गुना दाखिल होता है, बाद में बात होती है। यहाँ पे क्या रामगिरी महाराज पे गुना दाखिल नहीं हुआ इस देश में? क्या राणे जी पे गुना दाखिल नहीं हुआ? या और जिस की बेटी जो है इफ्तिजा मुफ्ती, वो बोल रहे हैं कि जो हिंदुत्व है ये एक बीमारी है। आपको लगता है हिंदुत्व बीमारी है? देखिए एक बात बताओ कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने क्लियर कहा है, अरे क्या फिर वो उनको नहीं पता सुनिए ना, नहीं पता इसलिए तो